ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर। कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा, उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में शब्द को सबसे पहले समझना है। इक्वेशन समीकरण उसे कहते हैं बच्चों जिसमें दो पार्ट हो, LHS और RHS। दो से अधिक पार्ट्स भी हो सकता है बच्चों। तो कम से कम दो पार्ट्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समीकरण। जैसे इसमें जो एग्जाम्पल दिया है इसमें दो पार्ट, ये LHS हो गया बच्चों और ये क्या, RHS। और दो चर का मतलब दो वेरिएबल होना चाहिए और रैखिक का मतलब उस वेरिएबल का घात एक होना चाहिए बच्चों। तो उसी को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो जिस समीकरण में दो चर होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें बच्चों देखिए दो चर है, x और एक क्या, y। और इस पर घात जो आपको आप देख रहे होंगे 1 1 है, कुछ नहीं तो 1 बच्चों। तो ये क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग बच्चों दो चीज समझेंगे, एक चर और एक क्या, अचर। कहने का मतलब एक वेरिएबल्स और एक क्या, नॉन वेरिएबल्स। तो बच्चों वेरिएबल्स किसे कहते हैं, समीकरण से जिसका मान निकाला जा सकता है चर कहलाता है। समीकरण में से हम x और y का ही मान निकाल सकते हैं बच्चों, इसलिए x और y मेरा क्या हो गया, चर हो गया। उसके बाद बच्चों नॉन वेरिएबल्स क्या होगा, नॉन वेरिएबल्स का हिंदी होता है अचर। तो समीकरण से जिसका मान नहीं निकाला जाता है, नॉन वेरिएबल्स, तो कोई संख्या का वैल्यू नहीं निकाला जाता है, इसलिए सारी संख्याएं आपका क्या कहलाएगा, नॉन वेरिएबल्स बच्चों। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है एक रेखीय होता है। एक रेखीय का मतलब बच्चे होता है एक सीधी रेखा में होता है। तो तुम लोग बोलोगे बच्चों कि आप सर कैसे आपको मालूम हुआ कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है कि क्या, एक रेखीय होता है। तो चलते हैं हम देखते हैं बच्चों, एक इक्वेशन ले लेते हैं x + y बराबर क्या, 4। इसमें से x और y का कम से कम दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे बच्चों तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो ये हम कुछ कम से कम x और y का दो वैल्यू निकाल लिए बच्चों, और ये सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों। अब हम ग्राफ को देखेंगे बच्चों, ये हम मेरा x अक्ष हो गया और ये क्या, y अक्ष हो गया। और इसमें हम A1 से जो है कि क्या 4 तक जो है कि नंबर को क्या कर दिए, अंकित कर दिए बच्चों। अब देखिएगा यदि x का मान 0 तो y का मान कितना, 4 निकाले थे। तो y का मान इस ओर तो नहीं लेंगे हम, क्योंकि इस ओर निगेटिव होता है बच्चों, तो इस ओर यहाँ आ गए हम। उसके बाद y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू क्या, 4। तो दोनों पॉइंट को मिला दिए, क्या एक सरल रेखा प्राप्त हुआ बच्चों। तो इससे साबित हो जाता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है बच्चों एक क्या है, सरल रेखीय होता है। एक रेखीय इसको कह सकते हैं बच्चों। तो आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण के युगपत समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे युगपत क्या होता है। तो युगपत क्या होता है, जोड़ा होता है। जोड़े में यदि दो रैखिक समीकरण हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, युगपत समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले युगपत समीकरण कहते हैं। माना कि पहला दो चर वाले रैखिक समीकरण का चर का गुणज, चर का मतलब x y का, a1 b1 एवं अचर पद क्या, c1 है, तथा दूसरे समीकरण के चर का गुणज a2 b2 एवं अचर पद c2 हो। तो दोनों का ग्राफ खींचने पर दोनों एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, हलों की संख्या उतनी ही होगी। कहने का मतलब दोनों का यदि मेरे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त हो और दोनों का ग्राफ यदि खींचेंगे तो दोनों रैखिक समीकरण जितने बिंदु पर जो है कि आपस में काटेगी उतने ही क्या होगी बच्चों, हलों की संख्या होगी। तो आगे बढ़ के देखते हैं इन चीज़ों को ध्यान से। तो पहला मेरा समीकरण हो गया a1x + b1y
बराबर C1, A2x प्लस B2y बराबर क्या C2। हम सबसे पहले जो है कि क्या करते हैं, शर्त, हल की संख्या और हलों की प्रकृति, ये चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस जगह जो लिया गया है A1 A2 जो है वो चर x के गुणज का अनुपात है बच्चों, और B1 B2 जो है B1 बटे B2 y, चर y का जो है कि क्या गुणज का जो है कि क्या रेशियो है। यदि x और y के गुणज का रेशियो आपस में बराबर नहीं हो तो यह प्रतिच्छेदी होगा हमेशा। जब ग्राफ इसका ड्रॉ कीजिएगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी। कहने का मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, एक बिंदु पर काटेगा। और जब एक बिंदु पे काटेगा बच्चों तो इसकी हल जो है कि एक और केवल एक होगा, और इसी को कहेंगे अद्वितीय। क्या कहेंगे, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब दो नहीं, एक। जब उनके चर x, चर y और अचर पद के का रेशियो लेंगे, और जो है कि यदि उनका तीनों रेशियो आपस में क्या होगा बच्चों, बराबर, तो कहने का मतलब संपाती। प्रकृति कैसी होगी, संपाती। संपाती का मतलब क्या हुआ, एक ग्राफ, पहला समीकरण का ग्राफ खींचे, अब पुनः दूसरा समीकरण का ग्राफ जब खींचे उसी लाइन पे आ गया। तो कहने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि जो एक लाइन आप देख रहे हैं वह जो है कि क्या बिंदुओं के मिलने से बना है, अनेक अनंत बिंदुओं के मिलने से बना है, अनंत, इसमें अनंत बिंदु हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काट रहा है बच्चों ये दोनों रैखिक समीकरण, इसलिए इसकी हल क्या होगी, अनगिनत हल। और अनगिनत हल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, अनंत। यदि इन तीनों का रेशियो लेंगे और दो रेशियो कम से कम क्या होगा, x और y का रेशियो, x और y के गुणज का रेशियो यदि बराबर हो जाए बच्चों तो उसकी प्रकृति कैसी होगी, समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होगा, दोनों जो है कि क्या रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होगा एक दूसरे का क्या होगा, समानांतर होगा, काटेगी नहीं। और जब नहीं काटेगी तो कोई हल नहीं होगा बच्चों। उम्मीद करते होंगे ये आप जो चार्ट आपके पास हम दिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का, इसको आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इससे रिलेटेड आपको आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। पहला तो दो चर वाले युगपत समीकरण के हल की संख्या एवं उनके प्रकृति बताएं। तो प्रकृति, दोनों दो इक्वेशन दिया रहेगा तो A1 B1 C1 निकाल लेंगे, A2 B2 C2 निकाल लेंगे। अब चरों के गुणज एवं अचर पद का अनुपात निकाल लेंगे बच्चों। अनुपात जब निकालेंगे 3/7 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा। देख रहे हैं अनुपात तीनों आपस में बराबर नहीं है बच्चों, तो हम दो को लेके चलेंगे, चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़े कि कोई हल नहीं, क्योंकि ये प्रतिच्छेदी करेगा और एक ही बिंदु पर करेगा, इस तरह का बच्चों। तो एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए हलों की संख्या केवल एक एवं हलों की प्रकृति कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, के किस मान के लिए युगपत समीकरण के हल एक और केवल एक होगा। तो इसमें भी जो है कि क्या करना है, इक्वेशन से जो है कि क्या A1 B1 C1 का वैल्यू तुलना करके निकाल लेना है। तो A1 के B1 4 C1, ये सारा ना, A2 2 B2 5 C2 7। प्रकृति एक और केवल एक के लिए क्या हम लोग पढ़े थे बच्चों, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो प्रकृति जिससे रिलेटेड होगा उसी जो है कि रेशियो को हम इस जगह यूज करेंगे बच्चों। तो A1 का वैल्यू क्या है, K है, A2 का वैल्यू क्या है, 2 है, और ये क्या है बीच में इज नॉट इक्वल टू है बच्चों। B1 का वैल्यू क्या है, 4 है, B2 का वैल्यू क्या है, 5 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों, 5 × के 5 के बीच में इज नॉट इक्वल टू है के, नहीं 2 × 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बच्चों। अब जब यहाँ से हम के का वैल्यू निकालेंगे तो 8/5। ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों कि के का वैल्यू 8/5 के अलावा यदि कोई और होगा तो उसकी प्रकृति जो है कि क्या एक और केवल एक हल होने की प्रकृति होगी, प्रतिच्छेदी होगी। बट 8/5 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्या बीच में इज नॉट इक्वल टू लगा है, बराबर नहीं होना चाहिए के का मान, इतना के इक्वल नहीं होना चाहिए। इससे कुछ
दूसरी संख्या होनी चाहिए, बट इतना के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीख चुके होंगे। जैसा कि मैं बार बार अपने वीडियो में मैं बोलता हूं बच्चों कि बिहार में जो है कि क्या मैं मुक्त शिक्षा का संचार करना चाहता हूं, तो इसके लिए हमको आपकी ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारे सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे वीडियो चैनल पे जाके देख लीजिएगा बच्चों, मैं एक भी चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से सजा के सारे कंटेंट को डाल करके बनाए हैं बच्चों। ऐसा वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। सो हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे वीडियो को देखें। थैंक यू। जय हिंद।